सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 इतिहास के क्रम में पढ़ेंगे भक्ति एवं सूफी संत लेसन नंबर 6 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। कबीर के मुख्य उपदेश क्या थे? उन्होंने इनका संप्रेषण किस प्रकार किया? देखो, सबसे पहले हम कबीर के उपदेश के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के मुख्य उपदेश या कबीरदास जी के मुख्य उपदेश हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे कबीरदास जी या कबीर अपने समय के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने धार्मिक पाखंड, सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव का विरोध किया। इनके मुख्य उपदेश निम्न हैं। देखो, सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। जितने भी भारत में समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने सभी ने धार्मिक कट्टरवादिता का विरोध किया है। और ये सारे के सारे जितने भी समाज सुधारक आए हैं ये कर्मकांड के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाए हैं। तो इसके बाद हम पहला पॉइंट लिखेंगे, कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद का विरोध किया। तो कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और बहुदेववाद का विरोध किया है। इन्होंने कहा कि भगवान केवल एक है। देखो, जितने भी मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे समाज सुधारक वो निराकार ब्रह्म की आराधना करेंगे। तो दूसरे बिंदु में यही लिखना है, इन्होंने निराकार ब्रह्म की आराधना को उचित बताया। फिर नंबर 3 में चलेंगे, इन्होंने सूफी सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा नाम स्मरण पर बल दिया। देखो, सूफी संतों ने भी और इन्होंने हमारे भक्ति संतों ने ये कहा है कि गायन के माध्यम से या लगातार नाम जप के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने भी यही कहा है। नंबर 4 में लिखेंगे, उनके अनुसार केवल भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देखो, जितने भी भक्ति संत होंगे, सूफी संत होंगे, वो सब यही कहेंगे कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने भी यही कहा है। उसके बाद नंबर 5 पे हम लिखेंगे, उनके अनुसार परमात्मा एक है। हमने पहले ही बिंदु में भी लिखा था कि इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया, तो यहाँ भी उसे लिख देंगे। उनके अनुसार परमात्मा एक है, भले ही विभिन्न संप्रदाय के लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से क्यों ना पुकारते हो। इन्होंने कहा है कि भगवान को किसी भी नाम से पुकारो, कुछ भी कहो, राम कहो, कृष्ण कहो या कुछ भी कहें, वो एक ही है। और भले ही संप्रदाय के लोग उनसे किसी न अलग अलग नामों से क्यों ना बुलाते हों। और इन्होंने यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया है। अब बिंदु संख्या 6 पे चलेंगे, उन्होंने हिंदू व मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों का खंडन किया या विरोध किया। देखो, हमारे भक्ति संत यही बोलेंगे कि जितने भी हमारे कर्म कांड हैं, धार्मिक आडंबर हैं, उन्हें नहीं करना है, केवल नाम जप करना है। उन्हीं के माध्यम से हम जो है ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और नंबर 7 लिखेंगे, उन्होंने जाति भेदभाव का या जाति प्रथा का विरोध किया। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। तो ये जाति प्रथा का भी सारे हमारे संत विरोध करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम उपदेशों का संप्रेषण, यानी उपदेशों का प्रचार प्रसार किस तरीके से किया गया है। तो जितने भी हमारे संत होंगे या फेमस लोग होंगे, कबीरदास जी हो गए, गुरु नानक के बारे में पढ़े, मंगे हम आगे, ये संप्रेषण की जो भाषा इनकी होगी वो सामान्य बोलचाल की भाषा होगी, जनमानस की भाषा होगी, ताकि लोगों की समझ में आसानी से आ सके। और उस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे ये कि जिस इलाके में ये जाएंगे उस इलाके की ही भाषा बोलें। तो कबीरदास जी का जो क्षेत्र था वो लगभग उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब वाला इलाका था। तो इन्होंने अपनी भाषा में जो अपने उपदेश दिए हैं उनमें इसी भाषा का प्रयोग किया है। तो लिखेंगे, वह जनमानस की भाषा में अपना उपदेश देते थे। उन्होंने अपनी भाषा में हिंदी, पंजाबी, फारसी, अवधी, अवध मतलब जो लखनऊ में बोली जाती है, इसके अलावा इसमें खड़ी बोली भी जोड़ देना, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया। और यहाँ करके इस प्रश्न को हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो हम गुरु नानक जी के मुख्य उपदेश करेंगे और उनका संप्रेषण करेंगे ठीक इसी तरीके से। और धीरे धीरे भक्ति व सूफी संत वाला जो लेसन है हमारा, इसे हम कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।